हसन अजीन आप देखें रेस फिक्स पाकिस्तान सुपर लीग का सीजन 9 शुरू होने जा रहा है। 17 फरवरी से पहला मुकाबला होगा लाहौर कलंदर और इस्लामा यूनाइटेड के दरमियान। लेकिन अब तक पाकिस्तान सुपर लीग के जो 8 सीजन खेले गए, इनमें तमाम सीजन को मिलाकर किस प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए, वो कौन से टॉप 5 खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में सबसे ज्यादा रन कम करने में कामयाब हुए, और किस प्लेयर के सर पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में नंबर 1 बैटर का सहरा जाता है जो सबसे ज्यादा रन आज तक पीएसएल की तारीख में करने में कामयाब हुआ है। आज कोशिश करेंगे इसी सवाल का जवाब ढूंढने की। जी हाँ नाज़रीन, तो पीएसएल की तारीख पर अगर एक नज़र दौड़ाएं कि पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में जो बैटर्स टॉप 5 बैटर्स जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन पीएसएल के 8 सीजन में स्कोर किए हैं, तो सबसे पहला नंबर जिस प्लेयर का नज़र आता है, गेस करें कौन सा प्लेयर होगा? बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम ही पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के वो बल्लेबाज हैं जो सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में करने में कामयाब हो चुके हैं। बाबर आजम, किंग बाबर आजम यार, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में बहुत ब्रिलियंट परफॉर्म किया बाबर आजम ने। बाबर आजम का अगर हम ओवरऑल करियर देखें पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, तो वो 3 डिफरेंट टीम्स के लिए अब तक खेल चुके हैं। 2016 से 2023 के अरसे के दरमियान सबसे पहला जो सीजन था, बाबर आजम इस्लामा यूनाइटेड का हिस्सा थे, लेकिन वो इंजरी का शिकार हो गए थे और वो सीजन नहीं खेल पाए थे। फिर बाबर आजम उसके बाद कराची किंग्स में माइग्रेट हो गए, फिर वो कराची किंग्स के साथ काफी अच्छा अटैच रहे, लेकिन लास्ट सीजन में बाबर आजम आ गए थे पिशावर जल्मी के पास और वो वहां पिशावर जल्मी के कैप्टन थे, और अब इस सीजन में भी पिशावर जल्मी की कप्तानी बाबर आजम ही करेंगे। लेकिन ओवरऑल बाबर आजम नंबर 1 स्कोरर है पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में। उन्होंने 79 मैचेस खेले पीएसएल में, 77 इनिंग्स में उन्होंने 2935 रन स्कोर किए, और अब यह डाटा क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कि पीएसएल की तारीख में जो पहला बैटर बनेगा जो 3000 रन मुकम्मल करेगा पीएसएल की हिस्ट्री में, वो होंगे बाबर आजम। बाबर आजम ने देखें 115 उनका हाईएस्ट रन स्कोर है, ये उन्होंने लास्ट ईयर बनाया था पिशावर जल्मी की तरफ से खेलते हुए। कराची के लिए उनका कोई 100 नहीं था, इस्लामा यूनाइटेड के लिए भी कोई उनका 100 नहीं था। तो बाबर आजम टॉप रन गेटर इन पीएसएल हिस्ट्री। सेकंड नंबर में नाम आता है लाहौर कलंदर के स्टार एंड बैशिंग बल्लेबाज फखरे पाकिस्तान फखर जमान का। फखर जमान पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में एक ही टीम के लिए खेले हैं, वो है लाहौर कलंदर्स की टीम। 2017 में उन्होंने पहली बार लाहौर कलंदर को ज्वाइन किया था, और अब वो 2023 तक स्टिल लाहौर के लिए खेले, और 2024 में भी वो लाहौर कलंदर्स के लिए एक्शन में होंगे। लाहौर कलंदर्स की क्रिकेट टीम ने फखर जमान को अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से मौका दिया, और वो नो डाउट वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पहले भी मौजूद थे, लेकिन फिर वो हाईलाइट हुए और फिर पाकिस्तान सुपर लीग में आए, और फिर 2017 के ही सीजन में फिर वो देखें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें उस चीज का रिवॉर्ड मिला, वो पाकिस्तान टीम में आए। और फिर 2017 का साल तो उनकी जिंदगी का बेस्ट साल था, जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक हिस्टोरिकल 100 खेला और इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को उन्होंने जिताया, और इंडिया के खिलाफ जो परफॉर्म करता है वो स्टार तो है ही, और एक बड़े मैच के प्लेयर है। और फखर जमान की सबसे अच्छी बात यह है कि वो जब बस खड़े हो जाए ना, फिर उनको कोई रोक नहीं सकता, उन्होंने फिर दबा के मारना है, और वो सिंगल हैंडेडली उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो मैच का सारा नक्शा बदल सकते हैं। और अगर आगे इस लिस्ट में वो दूसरे नंबर पे है, और अगर हम उनके ओवरऑल रन्स को जाके देखने की कोशिश करें तो उन्होंने 76 मैचेस खेले, 76 इनिंग्स में उनको मौका मिला है, और उन्होंने स्कोर किए 2368 रन, 2368 रन फखर जमान अब तक बनाने में कामयाब हुए हैं। हाईएस्ट स्कोर उनका 115 है। सबसे ज्यादा पीएसएल की हिस्ट्री में जिस प्लेयर ने छक्के मारे वो भी फखर जमान ही है। आई थिंक पीएसएल की हिस्ट्री में सिर्फ एक प्लेयर जो 100 छक्के मारने में कामयाब हुआ है वो फखर जमान ही है। फखर जमान लाहौर कलंदर का एक ब्रिलियंट प्रोस्पेक्ट है, हमेशा से लाहौर कलंदर की बड़ी बड़ी विक्ट्रीज में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया, और अगर लाहौर कलंदर पिछले 2 सीजन से पीएसएल नॉन स्टॉप जीत रहा है तो इसमें फखर जमान का बहुत ज्यादा कलीदी किरदार जरूर है। देन थर्ड नंबर में नाम आता है असरे हाजिर में 90 की दहाई के आखिरी प्लेयर का, शोएब मलिक। शोएब मलिक यार एक इंटरेस्टिंग करेक्टर है। 99 में उनका डेब्यू हुआ था, अगस्त 99 में उन्होंने शारजा के मुकाम पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू किया था, और 2024 आ गया, 24 साल है, और वो 26 साल के अरसे से वो खेल रहे। कई एक प्लेयर्स इस दौरान दुनिया में क्रिकेट खेलने आए, वो खेले, रिटायर हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब तो कमेंट्री करना शुरू कर दी, कुछ तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन शोएब मलिक अभी भी स्टिल क्रिकेट फील्ड में मौजूद है। 26 साल का एक अरसा कहने को बड़ा आसान होता है यार, शोएब भाई की हिम्मत है और क्या फिटनेस है उनकी, स्टिल वो कई पाकिस्तान के यंगस्टर से ज्यादा ब्रिलियंट ही होंगे। और दूसरा उन्होंने T20 क्रिकेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड नाम बनाया, इट्स रियली रिमार्केबल। आई थिंक 10,000 रन भी कर चुके हैं, अगर मैं
सही रिमाइंड कर रहा हूँ। बट अगर हम पीएसएल के हवाले से शोएब मलिक की बात करें तो शोएब मलिक अब तक 3 टीमों के लिए खेल चुके हैं। सबसे पहला सीज़न वो कराची किंग्स के लिए खेले थे, वो कराची के कप्तान भी थे। फिर उसके बाद वो कुछ अरसे के लिए मुल्तान सुल्तान चले गए, वहाँ उन्होंने मुल्तान सुल्तान की क़यादत भी की। फिर मुल्तान सुल्तान से वो आगे पेशावर ज़ल्मी में गए, पेशावर ज़ल्मी के बाद वो दोबारा कराची किंग्स में आ गए। तो ये कराची की चौथी आई थिंक उनकी टीम है, ओवरऑल तो तीसरी है लेकिन खेल वो चौथी साइड से रहे हैं। तो अगर हम शोएब मलिक देखें, परफॉर्म तो उन्होंने इन अरसों में बहुत अच्छा किया, अपनी टीम को लीड ऑन भी अच्छा किया। अगर हम स्टैट्स वाइज जाके देखने की कोशिश करें तो 81 मैचेस से शोएब मलिक ने खेले, 77 इनिंग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने 2082 रन स्कोर किए, जिसमें से हाईएस्ट स्कोर उनका 73 था। शोएब मलिक पाकिस्तान के सबसे सीनियर प्लेयर हैं और इस बार 2024 में अगेन वो कराची किंग्स के लिए एक्शन में होंगे। तो लेट्स सी वो इस बार कराची किंग्स के लिए कैसा परफॉर्म करने में कामयाब होंगे। इट्स अ रियली यार रिमार्केबल प्लेयर। शोएब मलिक की तो क्या ही बात है ना, एक अलग क्लास का, एक अलग इंटेंट का, एक अलग माइंड सेट का प्लेयर और एक फाइटर प्लेयर। यार 26 साल क्रिकेट खेलना कोई छोटी बात नहीं है। समझ नहीं आती कि यार एक बंदा इस कदर अभी सस्टेन किया और वो मजीद खेलना चाहता है, उसमें मजीद पैशन है खेलने का। इट्स रियली रिमार्केबल। फोर्थ नंबर में इस लिस्ट में नाम आता है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्रिकेटर इन पीएसएल हिस्ट्री। ओवरऑल अगर हम देखें, एक वक्त होता था मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह नहीं बनती थी बकौल इमाद वसीम के, जो कराची किंग्स की टीम के कप्तान थे। लेकिन एक वक्त आया कि मोहम्मद रिजवान के बगैर कोई टीम चलने का नाम नहीं ले रही। लाइक मुल्तान सुल्तान की अब वो एक इंटीग्रल पार्ट बन चुके हैं। मुल्तान सुल्तान को उन्होंने टाइटल भी जितवाया 2017 से 2016 से 2023 के अरसे तक। लाहौर कलंदर, कराची किंग्स एंड मुल्तान सुल्तान के लिए मोहम्मद रिजवान खेले। लाहौर कलंदर के लिए इनिशियल मोस्ट आई थिंक पहले 2 सीजन वो लाहौर कलंदर के लिए खेले थे, फिर वो कराची किंग्स की टीम में आ गए। कराची किंग्स में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें बेंच पे बिठाएगा, कुछ एक आध मैच उन्हें मौका मिलता था सीजन में। लेकिन फिर जब वो मुल्तान सुल्तान में 2021 में माइग्रेट कर गए तो वहाँ उनकी किस्मत की काया ऐसी पलटी कि मुल्तान सुल्तान ने उनकी क़यादत में पहली बार पीएसएल का टाइटल जीता। लास्ट 2 सीजन से वो फाइनलिस्ट बन रहे और मोहम्मद रिजवान लास्ट 2-3 सीजन से आई थिंक टॉप रन गेटर में आ रहे हैं। बाबर आजम और इन्हीं के दरमियान मुकाबला होता है नंबर 1 पोजीशन में, और मेरा ख्याल है कि लास्ट सीजन में ये हाईएस्ट रन स्कोरर थे। मोहम्मद रिजवान ने अब तक, अगर हम ओवरऑल डाटा जाके देखने की कोशिश करें तो मोहम्मद रिजवान ने 71 मैचेस खेले हैं अब तक पीएसएल की हिस्ट्री में, जिनमें से 60 बार उनकी बल्लेबाजी आई है और उन्होंने 1996 रन बनाए हैं, यानी 1996 रन बनाने में कामयाब हुए हैं। और इस बात का 100% यकीन है मुझे कि 2024 का जो पीएसएल का सीज़न होगा इसमें मोहम्मद रिजवान अपने 2000 रन भी मुकम्मल कर लेंगे। हाईएस्ट स्कोर मोहम्मद रिजवान का 110 रन है। और पिछले प्रीवियस 3 सीजन में अगर हम देखें, जब से वो मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएट हुए, मुल्तान सुल्तान को इंतहाई ब्रिलियंटली परफॉर्म कराया मोहम्मद रिजवान ने। मोहम्मद रिजवान ही मुल्तान सुल्तान को इधर तक लाने वाले हैं। उनकी कप्तानी, जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, जिस तरह उन्होंने टीम को लीड किया, वो रियली रिमार्केबल था। लेट्स सी 2024 के सीजन में मोहम्मद रिजवान और मुल्तान सुल्तान के लिए कैसा फ्लेवर पुट कर पाते हैं। ना लास्ट नंबर 5 नंबर पे जो नाम आता है वो है कामरान अकमल का। यार कामी भाई लव यू, क्या बैटिंग करते थे कामरान अकमल यार। रिसेंटली तो आप सिलेक्शन कमेटी में आ चुके हैं, लेकिन जितना कामरान अकमल ने खेला ना यार, दबा के खेला। और पेशावर सल्फी के लिए तो उनकी परफॉर्मेंस इट्स रियली रिमार्केबल। इनिशियल जो मोस्ट सीजन होते थे ना, तो पहले 4-5 सीजन अगर हम पीएसएल को उठा के देखें तो कामी भाई का नाम का ढंका बजता था भाई। कामी भाई एक एक्सप्लोसिव बल्लेबाज थे, लाइक पावर प्ले में आना, और जिस तरह वो पावर प्ले को यूटिलाइज करते थे, और लंबी लंबी इनिंग्स भी उन्होंने बहुत खेली, लेकिन ब्रिलियंट परफॉर्म किया उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के लिए। कामी भाई यार ग्रेट, कामी भाई तो वाकई तगड़े। मुझे बहुत ज़्यादा कामरान अकमल की बैटिंग पसंद थी यार। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अगर हम उनके डाटा वाइज उनको जाके देखने की कोशिश करें तो कामरान अकमल एक ही टीम के लिए खेले पीएसएल में, वो थी पेशावर ज़ल्मी की टीम। कराची किंग्स, वो सॉरी कराची कह रहा हूँ। मैचेस उन्होंने अब तक खेले 75, जिसमें से 74 बार उनकी बल्लेबाजी आई और उन्होंने 1972 रन बनाए एंड हाईएस्ट स्कोर था जो उनका वो 107 था। पेशावर ज़ल्मी अगर टाइटल्स जीतता रहा है, पेशावर ज़ल्मी की अगर परफॉर्मेंस पीएसएल में अच्छी से अच्छी रहती रही है, वो हर बार प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई करने में कामयाब होते रहे, तो उसमें एक कलीदी किरदार कामरान अकमल का भी था। कामरान अकमल ने एक बड़े तवील अरसे तक उनको सर्व किया, लेकिन एक वक्त आया कि जब उनकी थोड़ी उनसे अनबन भी होगी, लाइक उन्हें लोअर कैटेगरी में पिक किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। फिर बाद में उनसे सेटलमेंट भी हुई, तो फिर उन्होंने दोबारा कमबैक कर ही लिया था पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन ओवरऑल हमने इस एपिसोड में आपको बताया पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के
टॉप रन्स गेटर पर कि किस टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में किस टीम के किस प्लेयर ने पाकिस्तान सुपर लीग के लिए हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रन बनाए। लाइक बाबर आजम टॉप पे, फ़खर जमान दूसरे नंबर पे, मलक तीसरे पे, रिजवान चौथे पे, कामी भाई पाँचवें पे हैं। तो ये एक ओवरऑल ग्राफ हमने आपके सामने रखा है। इसी तरह की मजीद एपिसोड इंशाल्लाह एज मच एज पॉसिबल आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बहुत दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।